इस कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां हर कोई परंपराओं और रीति रिवाजों में गहराई से विश्वास करता है। वहां के लोग मानते थे कि शादी में लड़के का हैंडसम होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि उसका अच्छा व्यक्तित्व और करियर। इसी गांव में रहने वाले सुरेश की शादी की बात तय हुई थी। सुरेश साधारण चेहरा मोहरा वाला एक ईमानदार और मेहनती युवक था, लेकिन देखने में वह सुंदर नहीं था और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी मानी जा रही थी। सुरेश के घर वाले बहुत खुश थे कि उनका बेटा पढ़ाई लिखाई करके अपनी मेहनत से एक सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। गांव के लोग भी उसकी मेहनत की तारीफ करते थे। हालांकि कुछ लोग यह मानते थे कि उसकी साधारण शक्ल की वजह से उसकी शादी में दिक्कत हो सकती है। सुरेश की मां और पिता ने गांव के ही एक परिवार से उसकी शादी की बात चलाई। लड़की का नाम रेखा था, जो गांव के सबसे संपन्न परिवारों में से एक परिवार की बेटी थी। रेखा बहुत सुंदर थी और उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में थी। सगाई की रस्मों के बाद शादी का दिन आ पहुंचा। सुरेश अपनी बारात लेकर जब रेखा के घर पहुंचा, तो रेखा के परिवार वालों ने उसे देखते ही अस्वीकृत कर दिया। रेखा के पिता ने गुस्से में कहा, यह लड़का हमारी बेटी के लायक नहीं है। वह देखने में अच्छा नहीं है और हमारे मान सम्मान पर खरा नहीं उतरता। हम अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे, सुंदर लड़के से ही करेंगे। सुरेश और उसके परिवार के सामने इस अपमान का सामना करना बहुत कठिन था। बिना कुछ कहे सुरेश और उसके घरवाले बारात लेकर वापस लौट गए। यह घटना सुरेश के लिए एक गहरी चोट बन गई। उसने उस रात अपने आप से वादा किया कि वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करके दिखाएगा और अपने अपमान का जवाब देगा। सुरेश ने इसके बाद पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई और तैयारी में ध्यान लगाया। वह दिन-रात एक करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया। 3 साल बाद उसकी मेहनत रंग लाई और वह एसडीएम के पद पर नियुक्त हो गया। यह गांव के लिए एक बड़ी खबर थी। हर कोई उसकी सफलता पर गर्व महसूस कर रहा था और वही लोग जो पहले उसकी साधारण शक्ल सूरत को तुच्छ समझते थे, अब उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। 3 साल बाद एक दिन सुरेश जब अपने ऑफिस जा रहा था, तो उसने देखा कि सड़क किनारे सब्जी बेच रही एक महिला उसे देख रही है। सुरेश ने उसे पहचानने की कोशिश की और कुछ ही पल में उसे समझ आ गया कि यह वही रेखा है, जिससे उसकी शादी की बात चली थी। रेखा अब पहले जैसी सुंदर और खुश नहीं दिख रही थी। उसके चेहरे पर गरीबी और दुख के निशान साफ झलक रहे थे। रेखा ने भी सुरेश को पहचान लिया, लेकिन वह शर्म से आंखें चुराने लगी। सुरेश ने रेखा से बातचीत की, तो उसने बताया कि उसके पिता ने एक अमीर और हैंडसम लड़के से उसकी शादी कर दी थी, लेकिन वह शादी टिक नहीं पाई। उसके पति ने उसके साथ धोखा किया और उसे छोड़ दिया। इसके बाद उसके परिवार ने भी उसकी मदद करने से मना कर दिया और अब वह सब्जी बेचकर अपनी रोजी रोटी चला रही है। रेखा ने सुरेश से माफी मांगी और अपनी गलती पर पछताया। उसने कहा, हमने तुम्हारी कद्र नहीं की, केवल तुम्हारी शक्ल को देखकर तुम्हें ठुकरा दिया। आज मैं समझ चुकी हूँ कि असली सुंदरता इंसान की सूरत में नहीं, बल्कि उसकी सोच, मेहनत और सच्चाई में होती है। काश मैंने और मेरे परिवार ने यह बात पहले समझी होती। सुरेश ने उस पल महसूस किया कि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत बदले से नहीं, बल्कि खुद को ऊंचा उठाकर हासिल की जाती है। उसने रेखा की सहायता के लिए उसे कुछ पैसे दिए और उससे कहा, मैंने अपने अपमान को अपना हथियार बनाया और मेहनत करके यह मुकाम हासिल किया। अगर तुम भी अपने हालात बदलना चाहती हो, तो हार मानकर बैठने से कुछ नहीं होगा। अपने पैरों पर खड़ी हो और खुद पर विश्वास करो। रेखा ने सुरेश को धन्यवाद दिया और सुरेश वहां से चला गया। उस दिन के बाद
रेखा ने भी अपनी जिंदगी को बदलने की ठानी और मेहनत करने लगी। सुरेश ने जब रेखा से मुलाकात की थी तो वह अपने गुजरे हुए अपमान और उसके साथ हुए बर्ताव को लेकर शांत और सुलझे हुए तरीके से आगे बढ़ चुका था। एसडीएम बनने के बाद वह अपनी मेहनत और लगन के दम पर अब गांव के लोगों के दिलों में एक सम्मानित स्थान बना चुका था। इसके बावजूद वह एक साधारण और विनम्र इंसान बना रहा, जो हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। रेखा के साथ बातचीत के बाद सुरेश का मन कुछ देर के लिए विचलित हुआ, लेकिन उसने अपने मन को संयमित किया। उसे अपने ऊपर गर्व था कि उसने अपने जीवन में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। वह जानता था कि असली जीत दूसरों के लिए नफरत पालने में नहीं, बल्कि अपने संघर्ष को अपनी ताकत बनाने में है। रेखा ने भी उस दिन के बाद अपनी जिंदगी को बदलने का निश्चय किया। सुरेश की कही हुई बातें उसके दिल में गहराई तक उतर गई थी। उसने महसूस किया कि उसे अपनी गलतियों का पश्चाताप करने का एक ही तरीका था, खुद को साबित करना और अपनी जिंदगी को दोबारा संवारना। उसने सब्जी बेचने के काम को इज्जत से अपनाया और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश में लग गई। वह रोज मेहनत करती, ग्राहकों से अच्छे से पेश आती और अपने काम को पूरे सम्मान के साथ करती। कुछ समय बाद सुरेश ने गांव में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक योजना शुरू की, जिसके तहत गांव की महिलाओं को खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। उसने देखा था कि कैसे कई महिलाएं परिवार की जिम्मेदारियों में उलझकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के सपने छोड़ देती हैं। इस योजना का उद्देश्य था कि गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें और अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। रेखा ने इस योजना के बारे में सुना और उसमें शामिल होने का निर्णय लिया। सुरेश ने रेखा को अन्य महिलाओं के साथ देखा और उसकी मेहनत और संकल्प की सराहना की। उसने रेखा से कहा, तुमने अपनी जिंदगी को फिर से बनाने का जो निर्णय लिया है, वह काबिल-ए-तारीफ है। यह तुम्हारे लिए एक नया मौका है कि तुम अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से खुद को साबित कर सको। रेखा ने भी पूरी लगन के साथ प्रशिक्षण लिया और धीरे धीरे अपने कारोबार को बढ़ाने का प्रयास किया। अब वह सिर्फ सब्जी बेचने वाली महिला नहीं रही, बल्कि गांव की एक सफल व्यवसायी बनने की राह पर थी। उसने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनानी शुरू की और गांव में उसकी मेहनत की सराहना होने लगी। लोग उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होने लगे कि कैसे उसने अपने जीवन के कठिन समय को भी सकारात्मकता में बदल दिया। रेखा की कड़ी मेहनत का असर अब साफ दिखने लगा था। सुरेश को इस बात पर गर्व महसूस होता था कि उसकी एक छोटी सी सलाह ने रेखा को नई दिशा दी थी। एक दिन गांव के सरपंच ने रेखा को बुलाकर उसकी तारीफ की और कहा, रेखा, तुमने हमारी सोच को बदल दिया है। तुमने साबित कर दिया कि अगर इंसान में हिम्मत हो तो वह अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। धीरे धीरे रेखा की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी और वह एक आत्मनिर्भर महिला बन गई। उसकी सफलता की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। उसने और भी महिलाओं को प्रेरित किया कि वे अपने जीवन में हार न मानें और अपने पैरों पर खड़ी हों। सुरेश ने भी रेखा के इस बदलाव को देखा और महसूस किया कि उसकी सच्ची जीत यही थी कि उसने दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद की थी। अब गांव के लोग रेखा की इज्जत करने लगे थे, जो कभी उसे उसके फैसलों के लिए ताने मारते थे। उसे देखकर कई अन्य महिलाओं ने भी अपने परिवारों की आर्थिक मदद के लिए अपने दम पर कुछ करने की ठानी। रेखा ने एक महिला समूह भी बनाया, जिसमें वह महिलाओं को छोटे छोटे व्यवसाय जैसे कि सिलाई, कढ़ाई और छोटे मोटे उद्योग करने के लिए प्रेरित करती थी। उसकी इस पहल ने गांव की महिलाओं में आत्मनिर्भरता का नया जोश भर दिया। सुरेश ने भी इस महिला समूह की सहायता के लिए गांव में एक नया प्रशिक्षण केंद्र खुलवाया, जहां महिलाओं को विभिन्न प्रकार के हुनर सिखाए जाते थे।
रेखा ने इस केंद्र की देखरेख की जिम्मेदारी संभाल ली और पूरे मनोयोग से अपने काम में जुट गई। उसने अपने अतीत की कठिनाइयों को अपनी प्रेरणा बनाया और अन्य महिलाओं को भी यह सिखाया कि कभी भी हालातों के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए। रेखा की इस यात्रा ने उसे एक नया व्यक्तित्व दिया और उसके आत्मसम्मान को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। सुरेश के लिए भी यह एक बड़ी उपलब्धि थी कि उसने न केवल अपने अपमान को पीछे छोड़ा, बल्कि उस अपमान को प्रेरणा बनाकर सफलता की ओर बढ़ा और दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। रेखा और सुरेश की इस कहानी ने पूरे गांव को यह सिखाया कि असली खूबसूरती इंसान की शक्ल में नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, लगन और निस्वार्थ सेवा में होती है।